फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट वर्गीकरण ऑफ नॉन कोऑर्डिनेटा से संबंधित है, जिसका फर्स्ट लेसन है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के सिद्धांत। एरिस्टोटल को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में सबसे पहले लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। उन्होंने दो वर्ग बनाए थे। पहला वर्ग इनेइमा, जिसमें उन सभी जीवों या प्राणियों को रखा गया था जिनके रुधिर का रक्त लाल होता है। दूसरा वर्ग एनेइमा, उसमें वे सभी जीव सम्मिलित किए गए थे जिनके जॉन रे ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में सबसे पहले वर्गीकरण की मूल इकाई जाति के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे। जॉन रे ने जीवों को जाति व वंश में विभेदित करने का प्रथम बार प्रयास किया था। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया था। इसी पुस्तक में उन्होंने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इससे जीवों के संबंध में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। टैक्सोनॉमी की सहायता से जीवों के अंतर संबंधों, उनके उद्भव, उनकी समानताओं और उनकी विभिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। टैक्सोनॉमी की सहायता से जातियों से उपजातियों के विकास को भी पहचाना जा सकता है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। उनमें से उनको सभी को निम्न 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कृत्रिम वर्गीकरण, प्लानी है उनके साथियों ने कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इसमें वर्गीकरण का आधार रखा था प्राणियों का स्वभाव। यह पूरी तरीके से अवैज्ञानिक प्रकार का वर्गीकरण है। जैसे उड़ने की क्षमता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया था। इसमें आर्थ्रोपोडा और एवीज को एक ही वर्ग में सम्मिलित किया गया है, जो कि पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है। दूसरा, प्राकृतिक वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण का आधार उनके पूर्वजों के से उत्पत्ति को आधार माना गया है। यह वर्गीकरण विभिन्नता युक्त समान पूर्वजों से उत्पन्न जातियों की स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकता है। इसके कारण इसे भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बेंथम एवं हुकर ने पौधों के वर्गीकरण में इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। अगला है जातिवर्तीय वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार उद्विकासीय, इवोल्यूशनरी एवं जातिवर्तीय संबंध है। इस प्रकार के वर्गीकरण में प्राणियों के पूर्वज व उनसे उत्पन्न वंश को ज्ञात कर और उनमें अंतर संबंध स्थापित कर जाति की उत्पत्ति और उनमें समानताओं और विभिन्नताओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है। कैरोलस लीनियस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। यह सबसे स्वीकार्य प्राणियों के नामकरण की पद्धति है, जिसमें पहला पद वंश होता है और दूसरा पद जाति होता है। वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जबकि जाति के सभी अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा विरिडिस, जो कि हाइड्रा का जूलॉजिकल नेम है, उसमें एच फर्स्ट लेटर जो कि वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल है, रिमेनिंग सभी लेटर स्मॉल। इसी तरीके से जाति के सभी लेटर्स स्मॉल हैं। फिर आता है त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति ICZN ने प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार अगर किसी स्पीसीज में सब स्पीसीज उत्पन्न हो गई है तो त्रिनाम पद्धति प्रयुक्त की जाती है। इस पद्धति में तृतीय पद सब स्पीसीज का होता है। उदाहरण के लिए पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो की उपजाति जो कि भारत, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, उसका नाम पैंथेरा लियो है, जबकि पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजाति का नाम पैंथेरा लियो मिलेनोचेटा है। यहाँ मिलेनोचेटा उपजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है।
प्राणियों के नामकरण के लिए ICZN ने 1964 में सामान्य नियम प्रस्तुत किए थे। उनके अनुसार प्राणी का नाम त्रिपद में होना चाहिए। अगर किसी की उपजाति नहीं विकसित हुई है, उस स्थिति में द्विनाम पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राणी का नाम लैटिन स्वरूप में होना चाहिए। प्राणी का नामकरण में वंश का प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए। से सभी लेटर्स स्मॉल होने चाहिए। जाति के सभी लेटर स्मॉल होने चाहिए। सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाले वैज्ञानिक का नाम जाति या उपजाति के अंत में लिखा जाना चाहिए। द्विनाम पद्धति के प्रयुक्त करते समय जाति के ठीक पीछे और त्रिनाम पद्धति प्रयुक्त करते समय उपजाति के अंत में संबंधित वैज्ञानिक का नाम लिखा जाना चाहिए। वही नाम मान्य होगा जिसे ICZN ने अब प्रकाशित किया है। नामकरण में वंश के नाम के पीछे IDAE जोड़कर कुल तथा वंश के पीछे INAE जोड़कर के उपकुल का नामकरण किया जा सकता है। टैक्सोनॉमी के पदानुक्रम इस प्रकार है। लिखते समय सबसे पहले जगत या किंगडम, फिर उपजगत सब किंगडम, फिर शाखा या ब्रांच, फिर कोटि या ग्रेड, फिर विभाग या डिवीजन, उसके बाद संघ या फाइलम, उसके बाद उपसंघ या सब फाइलम, उसके बाद सुपर क्लास या अधिवर्ग, उसके बाद क्लास या वर्ग, उसके बाद उपवर्ग या सब क्लास, उसके बाद गण या ऑर्डर, उसके बाद सब ऑर्डर, उसके बाद सुपर फैमिली या अधिकुल, उसके बाद फैमिली या कुल, उसके बाद उपकुल या सब फैमिली, उसके बाद वंश या जीनस और उसके बाद जाति या स्पीसीज को लिखा जाता है। सामान्यतः BSc फर्स्ट ईयर में लिखते समय किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और स्पीसीज को लिखा जाना आवश्यक माना जाता है। मूल इकाई वर्गीकरण की मूल इकाई जाति को माना जाता है। मेयर ने जाति को परिभाषित किया जिसके अनुसार प्राणियों का ऐसा समूह जिनमें अंतः प्रजनन होता है तथा वे जनन सक्षम जीव उत्पन्न कर सकते हैं जाति में सम्मिलित किए जाते हैं। जाति की विशेषता होती है कि इनका स्वयं का विशिष्ट जीन पूल होता है। प्रत्येक जाति जनन सक्षम जीवों को उत्पन्न करती है और प्रत्येक जाति में नई जाति उत्पन्न करने की क्षमता होती है और प्रत्येक जाति का अपना विशिष्ट पारिस्थितिक निकेत होता है। नेक्स्ट क्लास में हम